राम राम भाई सारण। आज की तरह अपनी एक्सरसाइज 15.1 जो कि क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी की है, वो उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई कितना बड़ा है, तो ये मैंने पहले ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। एक बार देखो क्या कब है। रेफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स फर्स्ट पार्ट less than 7 kilometers from her workplace, more than or equal to 7 kilometers from her workplace या place of work, within 1/2 kilometers her from her place of work। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 14.2 का, आप खोल लीजिएगा, पेज मेरी बुक में 245 है। तो क्या दे रखा है, देखिए 40 इंजीनियर्स हैं, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है कहाँ से, जो वर्क ऑफ प्लेस है और उनका जो रेजिडेंस है उनके बीच में कितने किलोमीटर्स की दूरी है वो दे रखी है। तो ये देखिए फर्स्ट के लिए 5 है, फिर सेकंड इंजीनियर है जो उसके घर की दूरी 3 है, फिर 10 है, फिर 20 है। तो ऐसे करके मैंने इन्हें यहाँ नोट डाउन किया है। ठीक है, 4 रोज दी है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से, वरना आप अपनी बुक खोल लीजिएगा। तो फिर मैंने ये जो डिस्टेंसेस दिए हुए थे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इन्हें टोटल इंजीनियर जो कि 40 थे, क्वेश्चन में मेंशन है कि हम 40 इंजीनियर्स का डाटा ले रहे हैं। फिर मैंने क्या किया है कि मिनिमम डिस्टेंस जो देखा मैंने यहाँ 2 था। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि 2 कितने टाइम्स आया है वो यहाँ रख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि मेरे को थोड़ी सी क्या रहे, ईजी रहे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, 6 2 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 1 टाइम 2, 9 2 टाइम्स आया है, 10 भी 2 टाइम्स आया है, 11 भी 2 टाइम्स आया है, 12 15 टाइम्स आया। तो मैंने यहाँ से ये जो डाटा था इससे कितने टाइम्स कौन सा नंबर आया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 जो करता है, जो फर्स्ट पार्ट रहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर who lives less than 7 kilometers from their place of work। ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इंजीनियर है वो 7 किलोमीटर से कम रहता है, जिसका डिस्टेंस वर्क प्लेस का और रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम का है। तो देखिए यहाँ मैं काउंटिंग करता हूँ, 2 किलोमीटर सॉरी, यहाँ पे है हमारा 7 किलोमीटर, इससे कम देखना है। 7 किलोमीटर उसने नहीं कहा, लेस देन 7 किलोमीटर का है, तो मतलब 7 से कम, 7 नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितने ऐसे इंजीनियर हैं जिनका रेजिडेंस जो है वो 7 किलोमीटर से कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देयर आर 9 इंजीनियर्स हुज रेजिडेंस इज लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, देखिए मैंने फाइंड आउट कर दिया कि 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जिसका घर 7 किलोमीटर से कम है। तो प्रोबेबिलिटी जो इसने पूछी है वो क्या निकलेगी, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो देखिए अब यहाँ जो हमने फाइंड आउट किया कि जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स जिनके वर्क प्लेस और रेजिडेंस के बीच की दूरी है वो 7 किलोमीटर से कम है, वो कितने हैं, 9 है। वो टोटल जो इंजीनियर्स हैं वो कितने हैं, 40। तो ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट के लिए कि 9/40 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर हुज हाउस या रेजिडेंस इज लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। अब सेकंड पार्ट है जो वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मोर देन और इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ सोल्व आउट हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मैं यहाँ सीधा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा था पहले, बहुत टाइम लग जाता है वरना में। एन इंजीनियर हू लिव्स मोर देन, यहाँ आएगा मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। इसमें भी क्या चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव मोर देन, यहाँ बीच में और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कितनी निकल के आएगी। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर है जो इस पार्ट में भी 40 ही रहने वाले हैं।
तो अब हम काउंट करते हैं कि वो इंजीनियर जिनका रेजिडेंस 7 किलोमीटर्स है या उससे ज़्यादा है, तो 7 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे वो कितना भी हो। 32 लास्ट है तो 32 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। या तो आप देखिए कि 9 आ चुके हैं, 40 टोटल है, 9 40 माइनस 9 31 आना चाहिए। वैसे भी हम काउंटिंग करके देखेंगे एक बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सॉरी, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गई। एक जो और था वो नंबर आना था, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आए हैं। एक बार फिर से काउंटिंग करता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इट इज़ 30। तो एक कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो मैं एक बार चेकआउट करके लिखता हूँ। ठीक है भैया। हाँ तो भी देखिए यहाँ जो 17 है वो मैंने 1 टाइम लिखा है, और देखिए यहाँ 17 है जो वो 2 टाइम्स है। तो ये हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, 17 है ये। तो अब ये देखिए 30 था जो 31 बन जाएगा, कि जो नंबर ऑफ इंजीनियर है जो कि क्या है 7 किलोमीटर या 7 से ज़्यादा किलोमीटर्स पे रहते हैं अपने वर्क प्लेस से, वो कितने हैं 31। टोटल कितने हैं 40। तो ये क्या रहेगा 31/40। ये हमारे इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट जो रहता है विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, विद इन 1/2 किलोमीटर। थर्ड पार्ट देखिए who lives within 1 kilometer, sorry 1/2 kilometer from their place of work. The number of engineer who live within 1 kilometer from their place of work, वो कितने आएंगे अब हम काउंट करेंगे। देखिए हाफ से कम, यहाँ तो कोई 2 से कम वाला ही नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए कम से कम जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर्स है। किसी भी एम्प्लॉय जो मतलब कम से कम जो डिस्टेंस है वर्क ऑफ प्लेस का और रेजिडेंस का वो कितना है 2 किलोमीटर्स है। तो इसमें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो 1/2 किलोमीटर के लिए पूछा है। तो 1/2 किलोमीटर पे रहने वाले जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं वो कितने होंगे 0 होंगे। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे 0, तो 0/40 क्या रहेगा 0। दिस इज 0। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए हम क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके लिए क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। सॉरी क्वेश्चन नंबर एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है जो वो एक्टिविटी पे बेस्ड है, तो वो आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम अब इसके बाद। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैंने जैसे कि आपको बताया था क्लास जो एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो क्या है एक्टिविटी है, तो वो आप खुद से परफॉर्म कीजिए। उसके बाद में आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब जो चीज़ें हमारे इवेंट में हुई हैं जितनी टाइम हुई है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर टोटल जो हमारे आउटकम्स है या फिर टोटल जो भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे या जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखिए क्या कहते हैं 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। तो ये जो वेट दिए हैं ये केजी में है, ये भाई लिखे थे 5 kg हर। हम क्या कर रहे हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहे हैं भाई 5 किलो लिख रखा था हर आटे की थैली पर, लेकिन उनकम है जो एक्चुअल में वजन कर करके देखे आपने भाई, तो उनमें क्या पाया इतना वेट पाया। पहले कट्टम पाया गया 4.97 किलो, इसमें 5.05, इसमें 5.08, 5.03। तो मूव करके ने हर एक के तोले और उसका आप लिखेगा वजन लिख दिया भाई एक्चुअल में कितना है, इनमें तो अपनी थैली पर लिख रखा था नेट 5 kg। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन की जवाब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। कि भी उनका है कि मेरे वर्गा कोई जाओ दुकान पे तो एक कट्टा खरीदेगा, मान लीजिए जो एक 5 किलो की पैकिंग खरीदेगा आटे की, तो जो मैं थैली या
बैग उठाऊंगा उसका वेट 5 kg तो ज़्यादा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो किस तरह होगा। टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो कि उस दुकान पर या फिर आपने देखे हैं वो कितने पड़े हैं, देखो 11 बैग्स उसमें कितने हो गए 11, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट जो करना है प्रोबेबिलिटी दैट बैग chosen contains more than 5 kg of flour, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो नंबर ऑफ बैग्स containing more than 5 kg divided by total number of bags। तो देखो अपनी प्रोबेबिलिटी काटनी है कि 5 किलो तो ज़्यादा का अपना थैला हुआ है, तो आप ये करेंगे गिनाएंगे नंबर ऑफ बैग जो कि 5 किलो से ज़्यादा के हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग। ये तुम्हें पहले वीडियो में दे रहा है कितने 11, ठीक है। नाउ आई विल काउंट द नंबर ऑफ बैग्स विच कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो ये नहीं है, ये होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मोर देन का है उसने, इक्वल टू 5 नहीं कहा, तो इसलिए मैंने ये वाला 5 kg और ये वाला 5 kg काउंट नहीं किया। तो कितने आ गए हमारे पास 7 आए थे, देखिए एक बार फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 only 4 5 and 6 7, ठीक है। तो 7 बैग्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं मोर देन 5 kg। टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं 11। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अगली वीडियो में लास्ट प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबली इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया, 12 एंड 13 को कवर अप करेगी। और उसके बाद में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में हम पहले जो करेंगे वो बेसिक, उसके बाद में एक्सरसाइज, फिर अगेन बेसिक एंड एक्सरसाइज। क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज से पहले का जितना बेसिक है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ओके, थैंक्स।